अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो आज जो है ना हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये 10 डेज़ की क्लासेस होंगी। इसमें सिर्फ हम इंजेक्शन मेहंदी के मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल कैसे बनता है, कौन सी चीज़ जो है वो आप लोग खुद घर पर बना सकते हो, कौन सी चीज़ आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, एप्लीकेटर कैसे बनता है, कलर फिक्सर कैसे बनता है, अर्क कैसे बनता है, कौन मेहंदी कौन सी यूज़ होगी, नीडल इसके अंदर कौन सी यूज़ की जाती है, एप्लीकेटर को हमने किस तरह चलाना है, ये सारी चीज़ें 10 डेज़ के अंदर कवर की जाएंगी और आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर आप लोग इन वीडियोस को पूरा देख लोगे तो इंजेक्शन मेहंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये मैंने अब 10 डेज़ की क्लासेस रखी हैं, ताकि इंजेक्शन मेहंदी के मटीरियल के बारे में जितने भी आप लोगों की क्यूरीज़ हैं वो आप लोगों की सारी सॉल्व की जाएँ, सवाल जो आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एप्लीकेटर होता है, ठीक है। हमने इस एप्लीकेटर को किस तरह बनाना है और किस तरह यूज़ करना है ये आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम एप्लीकेटर की बात करेंगे ना, इस नीडल को तो छोड़ दें कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास सिरिंज होती है, नॉर्मल सिरिंज। ये देखें, ये इस तरह सिरिंज होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है 10 ml भी लिखा हुआ और cc भी लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे किसी ने कमेंट किया था ये तो cc होता है, आप ml क्यों बोल रही हैं? तो बच्चे दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमने ले लेना है। उसके बाद हमने इसको, आपने इसको खोल के इस तरह हमने इसको खोले ना। अब ये देखेंगे इस तरह है, ठीक है। अब आप लोगों ने मार्केट से इसको परचेज़ करना है तो ये इस तरह का होगा। हमने इसकी फ्रंट वाला हिस्सा यानी कि ये नीडल जो होती है ये भी उतार देनी है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। और ये बैक साइड पे जो इसका स्पैचुला सा लगा होता है ना, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमने इसको भी उतार के फेंक देना है। हमें जो इंजेक्शन मेहंदी में ज़रूरत है ना एप्लीकेटर बनाने के लिए, वो ये चीज़ है, ठीक है। हमने इसी चीज़ को डबल किस तरह करना है, ये देखिए, दो लेके सेम एक जैसे यानी कि दोनों 10 ml वाली होने चाहिए, वो हमने सेम लेनी है। और एक का हमने बैक साइड रिमूव करनी है और एक की हमने फ्रंट साइड रिमूव कर देनी है। दोनों की बैक साइड और फ्रंट साइड जब रिमूव हो जाएगी तो जो बैक साइड होगी उसको हमने थोड़ा सा गर्म करना है। उसको गर्म करने के बाद आपने इसके साथ इसको अटैच कर देना है, बहुत इजीली अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास लार्ज एप्लीकेटर बन जाता है। ये एप्लीकेटर हमने यूज़ करना होता है। आप स्मॉल एप्लीकेटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास लार्ज एप्लीकेटर होता है इसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम मेहंदी लगा रहे हैं ना तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, मेहंदी गिरेगी नहीं, हमें ये डर नहीं होता, हम इजीली मेहंदी अप्लाई कर पाते हैं। और अगर आप लोगों को डर है कि मेहंदी गिर जाएगी तो आप यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे टिशू रख के इसको यूज़ कर सकते हो। हल्का सा हमने टिशू रखना होता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो मेहंदी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये देखें ये चीज़ों को पुश करने के लिए यूज़ होता है। हमने मेहंदी को कौन सा पुश करना होता है, तो मेहंदी का लिक्विड इस तरह का बनाया जाता है कि लिक्विड खुद ब खुद नीडल के अंदर से निकलता है। तो इस वजह से हमने ये वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना होता। अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए यहाँ किसी चीज़ को लगाने की तो हम यहाँ पे सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे और कोई चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरह आप लोगों ने एप्लीकेटर को बनाना है। तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को यही बताना था कि हम किस तरह एप्लीकेटर को बनाते हैं, कौन सा पार्ट जो है वो सिरिंज का हम यूज़ करते हैं और कौन सा पार्ट हम यूज़ नहीं करते। हमने सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ करना होता है, ये वाला पार्ट दोनों जो होते हैं ये हमने यूज़ नहीं करने होते। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इस नीडल के बारे में बताऊंगी जो हमने इसके आगे लगा के इंजेक्शन मेहंदी अप्लाई करनी होती है। क्वेश्चन था कि नीडल चुभती नहीं है, नीडल जो है उससे कोई इरिटेशन तो नहीं होती, ये चलता किस तरह है, क्या मेहंदी को इसके अंदर फिल कर लिया जाता है, उसके बाद जो है वो हम दोबारा जब ख़त्म हो जाएगी दोबारा इंजेक्शन मेहंदी लेंगे या क्या होगा। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह इंजेक्शन मेहंदी जो है वो इसके अंदर डालेंगे, किस तरह का लिक्विड आप लोगों ने बनाना है, लिक्विड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और पहली क्लास में जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नीडल की बात करेंगे कि नीडल किस तरह बनती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे।